बैंकिंग ट्रांजैक्शन में हमारे पास एक और ऑप्शन है, दैट इज़ फंड्स ट्रांसफ़र। अगर मैं बैंकिंग वाले मेन्यू में जाता हूँ तो ट्रांसफ़र फंड्स के नाम से हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल है। तो इसको हम कब यूज़ कर सकते हैं? ऑब्वियसली ये भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में फ़ंड्स ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होने वाला है। अब राइट चेक कहाँ यूज़ करना है और फंड्स ट्रांसफ़र कहाँ यूज़ करने हैं? तो जब भी आपने अपने कैश और कैश इक्विवेलेंट के बैलेंसेस एक लेजर से दूसरे लेजर में ट्रांसफ़र करने हैं तो आपको ट्रांसफ़र फंड वाला ऑप्शन यूज़ करना है। ऑब्वियसली यू कैन डू इट बाय जर्नल एंट्री, यू कैन डू इट बाय राइट चेक, लेकिन वो दोनों ऑप्शन आपने यूटिलाइज़ नहीं करने, आपने ट्रांसफ़र फंड वाली ट्रांजेक्शन यूज़ करनी है। कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप राइट चेक यूज़ करें, आपका एक जो बैंक है वो कम हो जाएगा, और दूसरा अगर आप पेटी कैश या दूसरे बैंक में बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहे हैं वो हो जाएगा, जर्नल एंट्री के ज़रिए भी हो जाएगा, बैलेंसेस बिल्कुल आपको एक्यूरेट मिलेंगे। लेकिन जो एक फ्लो ट्रांजैक्शंस का होता है और रिकन्सिलिएशन के टाइम पे अगर आपने ट्रांजैक्शंस देखनी है या इन रिपोर्ट्स को बाद में फ़िल्टर करना है तो तब आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो बीइंग ए प्रो एडवाइज़र आई विल रिकमेंड कि आप एक ही तरीके से सिमेट्रिकल ट्रांजैक्शन यूज़ करें। जब आपके ईयरली या 2 ईयरली लेजर्स अगर आप देख रहे होंगे, रिकनसाइल कर रहे होंगे, तो आपको उन रिपोर्ट को एक्सेल में फ़िल्टर करने में या सिस्टम में भी फ़िल्टर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो जब भी आपने अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बैलेंस एक लेजर से दूसरे लेजर में ट्रांसफ़र करने हैं, यू हैव टू यूज़ ट्रांसफ़र फंड्स। तो आप किस लेजर से ट्रांसफ़र करने हैं? लेट्स से मैं अपने मीज़ान बैंक से अपने ऑफिस पेटी कैश में बैलेंस ट्रांसफ़र करने वाला हूँ, दैट इज़ गोइंग टू बी 10,000। तो ट्रांसफर पेटी कैश, जो भी आपका पर्पस होगा ट्रांसफ़र का वो आप यहाँ पे पर्पस टाइप करेंगे, सेव एंड न्यू। इसी तरह मैं मीज़ान बैंक से अपने जो दूसरा पेटी कैश मेरी साइट है, साइट 1 पेटी कैश, वहाँ पे भी हम कुछ कैश ट्रांसफ़र कर देते हैं। पेटी कैश ट्रांसफ़र अगेन 10,000 की, लेट से यहाँ पे हम 15,000 ट्रांसफ़र करने वाले हैं। तो डेट, जिस डेट पे आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं आप वो डेट यूटिलाइज़ करेंगे यहाँ पे, ताकि आपकी जो बैंक रिकन्सिलिएशन है वो भी साथ साथ टैली होती रहे। तो 15,000 ट्रांसफ़र टू साइट 1 पेटी कैश। तो अब अगर हम रिपोर्ट में आते हैं वापस, जैसा कि हमने अपने ऑफिस की रिपोर्ट पहले देखी थी पेटी कैश की, तो यहाँ पे अभी हमें बैलेंस कुछ इस तरह मिलेगा। 100 ऑलरेडी हम उससे कंज्यूम कर चुके हैं और 10,000 हमें पेटी कैश में रिसीव हुआ। बैलेंस हमारे पास 9,900 का अवेलेबल है अभी। और अगर मैं मीज़ान बैंक में वापस जाता हूँ तो आपको ये बैलेंस वहाँ से कम होता हुआ मिलेगा। 10,000 एंड 15,000 जो ट्रांजैक्शन अभी हमने सिस्टम में रिकॉर्ड की। तो ये ट्रांजैक्शन टाइप आपको यहाँ पे शो हो रही है। दैट्स वाई मैं जो बार बार आपको कह रहा हूँ कि आपने ट्रांजैक्शन टाइप जो है वो जो सिस्टम से रिकमेंडेड ट्रांजैक्शन टाइप है आपने वही यूज़ करनी है, और हर बार आपने वही यूज़ करनी है ताकि आपकी सिमेट्रिकल रिपोर्ट हो और आपको फ़िल्टर करने में आसानी हो। तो जब भी आपने बैंक में डिपॉजिट किया, ये पॉजिटिव अमाउंट है तो डिपॉजिट होनी चाहिए ट्रांजैक्शन टाइप। जब आप बिल पेमेंट कर रहे हैं वेंडर को तो तब आपकी बिल पेमेंट की ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, इसमें वेंडर का नेम भी आ रहा होगा ताकि आपको पता चले, और जो इनवाइस नंबर आप पे कर रहे हैं वो भी यहाँ पे आ रही होगी। तो आपको एक ही लेजर में सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। ट्रांसफ़र जब आप एक बैंक के लेजर से दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको ट्रांसफ़र वाली ट्रांजैक्शन टाइप यूज़ करनी है, ताकि आपको पता हो कि आपने जस्ट बैंक के यानी कि कैश आउट नहीं हुआ सिस्टम से, जस्ट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में गया है। तो आप ट्रांजैक्शन की जस्ट टाइप देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन क्या है और इसका क्या इम्पैक्ट है। अगेन राइट चेक ऑप्शन आपके पास 24 आवर अवेलेबल है, जर्नल एंट्री आपके पास अवेलेबल है। लेट्स से यहाँ से अगर मैं कोई भी नेम चूज़ नहीं करता, मैं मीज़ान बैंक से अपने जो पेटी कैश वाली साइट है उस पर अगर मैं करना चाहता हूँ, एक्सपेंसेस वाली टैब में रहते हुए आप ऑफिस पेटी कैश चूज़ करेंगे और यहाँ पे 10,000 की अमाउंट टाइप करेंगे। इस ट्रांजैक्शन को अगर हम सेव करते हैं तो 31 जुलाई को 1002 नेम के चेक नंबर के साथ ये ट्रांजैक्शन हमारी रिकॉर्ड हो जाएगी। लेकिन ये करेक्ट वे नहीं है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का। करेक्ट वे इज़, जब भी आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अकाउंट्स में बैलेंस एक दूसरे से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपको फंड्स ट्रांसफ़र वाला ऑप्शन यूज़ करना है।